हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे जानवर के बारे में जो ऑस्ट्रेलिया की शान है, कंगारू। कंगारू सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की पहचान का एक अभिन्न अंग है। इसकी छवि वाहन के सिक्कों से लेकर राष्ट्रीय चिन्हों तक हर जगह मौजूद है। हम देखेंगे कि कैसे ये जीव कठिन परिस्थितियों में भी जीने की कला में निपुण है और कैसे इसने अपने आप को इस धरती के अनुकूल बनाया है। तो चलिए कंगारू की दुनिया में चलते हैं और उनके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानते हैं। तैयार हो जाइए इस रोचक यात्रा के लिए, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। कंगारू, यह नाम सुनते ही ऑस्ट्रेलिया का विशाल और अनोखा परिदृश्य हमारे मन में उभर आता है। यह प्राणी वास्तव में मर्सुपियाल समूह का सदस्य है, जो अपने बच्चों को पेट पर बनी एक थैली यानी पुंछ में पालने के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया और उसके निकटवर्ती द्वीप जैसे तस्मानिया और न्यू गिनी इन अद्भुत जीवों के प्राकृतिक घर हैं। जब एक जोए पैदा होता है तो वो बेहद छोटा और अविकसित होता है, लगभग 1 इंच लंबा। जन्म के तुरंत बाद ये नन्हा सा जीव अपनी मां की फुर से होते हुए पूंछ तक का सफर तय करता है, जहां वो अगले कई महीनों तक दूध पीता और बड़ा होता है। सबसे बड़ी प्रजाति रेड कंगारू की ऊंचाई 2 मीटर तक हो सकती है और उनका वजन 90 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। यह विविधता दर्शाती है कि कैसे इस परिवार ने अलग अलग पर्यावरणिक चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने आप को ढाला है। कंगारू की सबसे अधिक प्रभावशाली और पहचान योग्य विशेषता है उनकी पिछली टांगें लंबी, मंसल और अत्यंत शक्तिशाली। इन्हीं टांगों की बदौलत कंगारू लंबी और ऊंची छलांगें लगा पाते हैं। एक विशाल रेड कंगारू एक ही छलांग में 3 मीटर ऊंचा और 9 मीटर लंबा कूद सकता है। इनकी लंबी और मोटी पूंछ भी एक महत्वपूर्ण अंग है। जब कंगारू तेजी से उछलते हुए दौड़ते हैं तो ये पूंछ उनके शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। जब वो खड़े होते हैं तो इसी पूंछ का सहारा लेकर वो अपने पिछले पैरों पर वजन कम करते हैं। कंगारू का सिर उनके शरीर के अनुपात में छोटा होता है, लेकिन उनकी इंद्रियां बहुत तेज होती हैं। उनके बड़े बड़े कान अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं, जिससे वो दूर से आने वाली हल्की सी आहट को भी सुन सकते हैं। यह सभी अंग एक साथ मिलकर प्रकृति के एक उत्कृष्ट डिजाइन का प्रदर्शन करते हैं। कंगारू के चलने का ढंग यानी उनकी गति वन्य जीवन में सबसे अनोखे और प्रभावशाली दृश्यों में से एक है। वो अपने पिछले 2 शक्तिशाली पैरों पर एक साथ उछलते हुए आगे बढ़ते हैं, एक ऐसी क्रिया जिसे हॉपिंग कहा जाता है। जब कंगारू को तेजी से भागना होता है तो उनकी छलांगें लंबी और शक्तिशाली हो जाती हैं। उनकी पिछली टांगों की मांसपेशियां और कंदरियां स्प्रिंग की तरह काम करती हैं। जब वो जमीन पर उतरते हैं तो इन कंदरियों में ऊर्जा संचित हो जाती है और अगली छलांग के लिए यही ऊर्जा उन्हें धक्का देती है। बड़ी प्रजाति के कंगारू जैसे रेड कंगारू या ईस्टर्न ग्रे कंगारू छोटी दूरियों के लिए 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति प्राप्त कर सकते हैं। लंबी दूरियों तक भी वो एक स्थिर और तेज गति लगभग 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा बनाए रख सकते हैं। यह उछलने की क्रिया सिर्फ गति के लिए ही नहीं बल्कि उनके शरीर के लिए भी फायदेमंद है। उनकी ये अनोखी चल उन्हें ऑस्ट्रेलिया के परिवेश का एक अभिन्न और अद्वितीय हिस्सा बनाती है। कंगारू मूल रूप से सामाजिक प्राणी होते हैं और अक्सर समूहों में रहते हैं। इन समूहों को मॉब, ट्रूप या कभी कभी कोर्ट भी कहा जाता है। एक साधारण मॉब में 10 से 15 कंगारू हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी यह संख्या बढ़कर 100 तक भी पहुंच सकती है। एक मॉब के अंदर आमतौर पर एक प्रभुत्वशाली नर होता है जिसे बूमर कहा जाता है। मदायन, जिन्हें फ्लायर्स या डज कहा जाता है, अपने बच्चों की देखभाल करती है। मॉब का आकार और संरचना स्थिर नहीं होती। सदस्य आते जाते रहते हैं, लेकिन एक मूल समूह बना रहता है। मादा कंगारू और उसके बच्चे जोए के बीच का संबंध अत्यंत गहरा और महत्वपूर्ण होता है। जोए लगभग 1 साल या उससे अधिक समय तक अपनी मां पर निर्भर रहता है, जब तक वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो जाता। समूह में रहने से कंगारू एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं। कंगारू मुख्य रूप से शाकाहारी प्राणी हैं, जिसका अर्थ है कि उनका भोजन पूरी तरह से वनस्पति पर आधारित होता है। उनका पसंदीदा आहार घास, पटियन, फूल, फल और झाड़ियों के कोमल हिस्से होते हैं।
उनका पचान तंत्र भी इस शाकाहारी आहार के अनुकूल बना होता है। कंगारू के पास एक विशेष प्रकार का पेट होता है जो कई कक्षों में विभाजित होता है, बिल्कुल गय और भेद की तरह। यह प्रक्रिया फर्मेंटेशन कहलाती है और इससे कंगारू को अपने भोजन से अधिक पोषण प्राप्त करने में मदद मिलती है। कंगारू अक्सर सुबह जल्दी या देर शाम और रात के समय भोजन करना पसंद करते हैं। दिन के समय जब सूरज की तपिश अधिक होती है, वो आमतौर पर पेड़ों की छाया में या झाड़ियों में विश्राम करते हैं। उनके दांत भी उनके शाकाहारी आहार के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। कंगारू के व्यवहार में कई ऐसे पहलू हैं जो उन्हें और भी दिलचस्प बनाते हैं। इनमें से एक सबसे प्रसिद्ध है नर कंगारू के बीच होने वाली बॉक्सिंग या कुश्ती। इस बॉक्सिंग मैच में वो अपने अगले हाथों से एक दूसरे को पकड़ते हैं, धक्का देते हैं और कभी कभी थप्पड़ भी मारते हैं। लेकिन असली शक्ति का प्रदर्शन तब होता है जब वो अपनी पूंछ पर संतुलन बनाकर अपने पिछले शक्तिशाली पैरों से जोर की लात मारते हैं। खतरे का अनुभव होने पर वो अपनी पिछली टांगों से या अपनी पूंछ से जमीन पर जोर से थपथपाते हैं। यह फुट थंपिंग एक तेज और दूर तक सुने देने वाली आवाज पैदा करता है जो समूह के अन्य सदस्यों को सतर्क कर देती है। वो अपनी पूंछ को जमीन पर थपथपाकर खतरे का संकेत दे सकते हैं या फिर गले से गुटरगू जैसी आवाजें निकालकर संपर्क स्थापित करते हैं। ये सभी व्यवहार दर्शाते हैं कि कंगारू सिर्फ अपनी शक्तिशाली छलांगों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने जटिल सामाजिक ताने बाने और अनुकूलन क्षमताओं के लिए भी जाने जाते हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का एक अनोखा और अभिन्न है और इसे वहां राष्ट्रीय प्रतीक का दर्जा प्राप्त है। उनकी छवि ऑस्ट्रेलिया के कोट ऑफ आर्म्स पर एमू के साथ दिखाई देती है, जो देश की प्रगति और अग्रसर होने की भावना को दर्शाती है। कंगारू सिर्फ एक प्रतीक ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। शाकाहारी होने के नाते वो घास के मैदानों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और वनस्पति के वितरण को प्रभावित करते हैं। हालांकि कुछ कंगारू प्रजातियों की संख्या काफी अधिक है, कुछ अन्य प्रजातियां संकट में हैं या उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इसका मुख्य कारण है उनके प्राकृतिक निवास स्थानों का नष्ट होना, खेती, शहरीकरण और औद्योगिकरण के लिए जमीनों की सफाई। ऑस्ट्रेलिया में सरकार और विभिन्न वन्यजीव संरक्षण संगठन कंगारू और उनके निवास स्थानों की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कंगारू का संरक्षण सिर्फ एक प्रजाति को बचाना नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की समृद्ध जैव विविधता को बनाए रखना है। तो दोस्तों, यह थी कंगारू की अमेजिंग दुनिया। हमने देखा कि कैसे यह अनोखा मार्सुपियल ऑस्ट्रेलिया के कठिन परिवेश में न सिर्फ जीता है, बल्कि विकसित भी होता है। उनकी शक्तिशाली छलांगों से लेकर उनके जटिल सामाजिक जीवन तक हर पहलू में प्रकृति की अद्भुत कारीगरी झलकती है। मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपको कंगारू के बारे में नई और रोचक जानकारियां दी होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आप किस और एनिमल के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अद्भुत जीव की कहानी के साथ। धन्यवाद।